आप सभी भक्तों का आज के इस भगवत गीता सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज भगवत गीता सेशन। हम सेशन प्रारंभ करने से पहले प्रभुपाद जी से, श्री गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Bhagavad Gita session. Today we will discuss chapter 17. आज हम 17वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और उसका टाइटल है श्रद्धा के विभाग। तो जो हमारी श्रद्धा होती है, जैसे हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में हमने श्रद्धा डाली हुई है। तो हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल से पढ़ा है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे सुबह जो दूध सप्लाई करने वाला आता है, अगर आप उसमें क्या, मान लीजिए आपको उसमें श्रद्धा नहीं है, आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि इसमें मान लीजिए जहर होगा, तो हम कभी दूध पी नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उससे दूध लेते हैं दूध वाले से और हम लोग उसको पीते हैं। ऐसे ही हमने हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में श्रद्धा डाली हुई है। जैसे कि मान लीजिए आपको इंडिया से अमेरिका ट्रैवल करना है, तो आप क्या करते हैं, एक सबसे पहले टिकट बुक करते हैं। मान लीजिए आपके पास वीजा है तो आप टिकट बुक करते हैं। मान लीजिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से जाते हैं किसी भी एक जो टिकट बुक करने की वेबसाइट होती हैं, कोई भी जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन वेबसाइट है, उनमें जाकर आप अपना नाम वगैरह एंटर करते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो पेमेंट करने के बाद आपके हाथ में सिर्फ एक सॉफ्ट कॉपी आती है, एक पीडीएफ फाइल आती है छोटी सी। उस पीडीएफ फाइल में आपका नाम लिखा रहता है, फ्लाइट का नंबर, डेट, कब से कब फ्लाइट है, कहां से कहां फ्लाइट है, वो डिटेल लिखी होती है। आप क्या करते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आई है आपके हाथ में, बस एक मोबाइल पे क्लिक आता है, योर टिकट हैज बीन बुक्ड, और आप उस मैसेज को संभाल के रखते हैं, उस पीडीएफ को संभाल के रखते हैं कि ये इस पर्टिकुलर डेट पे हम एयरपोर्ट पे जाएंगे और इस पीडीएफ फाइल को दिखाएंगे और वो हमें एंट्री देंगे और हम जहाज में बैठकर, एरोप्लेन में बैठकर हम लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या होता है, 2 महीने पहले 1 लाख रुपया उस कंपनी को हमने दिया है और उन्होंने सिर्फ हमें एक सॉफ्ट कॉपी दी होती है। हम 2 महीने तक फेथ डेवलप करते हैं, उसमें अपनी श्रद्धा डालते हैं, अपना विश्वास डालते हैं कि ये जो हमें सॉफ्ट कॉपी मिली है, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये एक टिकट है और इस टिकट के जरिए हम अमेरिका जा पाएंगे। तो ऐसे आप किसी और कागज के टुकड़े में तो फेथ नहीं डालते ना, क्योंकि आपने पिछले पास्ट में देखा है कि इतने सारे व्यक्तियों ने इस प्रकार की एक टिकट खरीदी है और वो उससे ट्रैवल करके जहाज में बैठकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे आचार्यों ने भी हमें क्या दिया है, इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। अगर जो भी इस हरे कृष्ण मंत्र का जाने अनजाने में जप करता है, अगर आप अपनी श्रद्धा डालेंगे इस भगवत गीता में और भगवान के नाम जप करने में, जब आप अपनी पूरी श्रद्धा डाल देते हैं, तो क्या करते हैं भगवान, आपके हृदय में रेसिप्रोकेट करते हैं। कृष्णा विल रेसिप्रोकेट टू यू एट 100% लेवल। आप जितना भगवान को सरेंडर करेंगे, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये मनुष्य हैं, ये मुझे फॉलो करते हैं। और हमें क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, कि हमें भगवान में जितनी आप श्रद्धा डालेंगे, उतना ही जितना आप सरेंडर करेंगे भगवान को, भगवान आपको रेसिप्रोकेट करते हैं।
तो हमने इस भौतिक संसार में बहुत चीजों में श्रद्धा डाली हुई है, तो हम उतनी श्रद्धा को निकालकर अगर हम कृष्ण में पूरी श्रद्धा डाल देंगे तो कृष्ण आपको 100% रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आइए, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, श्रद्धा के विभाग। ये श्रद्धा कैसे डिवाइड होती है, इसके क्या क्या विभाग होते हैं। तो आज के चैप्टर में टोटल 28 श्लोक हैं और इसको हमारे आचार्यों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। उसका पहला भाग है श्लोक नंबर 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे, वो है टाइप्स ऑफ फेथ डिटरमाइंड बाय मोड्स। ये जो हमने 3 मोड्स पढ़े हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये क्या डिवाइड करते हैं, वो बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ फेथ, कितने प्रकार के फेथ होते हैं, वो कौन डिसाइड, टाइप्स ऑफ फेथ डिटरमाइंड बाय मोड्स। जितने भी फेथ होते हैं, किस प्रकार मोड्स उनको डिटरमाइन करते हैं, आपके अंदर किस प्रकार का फेथ होगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उसको डिसाइड करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7 से लेकर 22 तक, रिकॉग्नाइजिंग मोड्स ऑफ नेचर ऑफ पर्सन फ्रॉम हिज एक्शंस। और हम श्लोक नंबर 23 से 28 तक पढ़ेंगे ओम तत्सत के बारे में। तो आज ये टोटल 3 सेक्शन है इस चैप्टर में। तो आइए हम अपना प्रारंभ करते हैं श्लोक नंबर 1 से। तो अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने कल का चैप्टर क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 16 पढ़ा था, वो था देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा है, देखिए अर्जुन के मन में क्या प्रश्न है। अर्जुन उवाचा ये शास्त्र विधि मुसृज्य यज्जते श्रद्धा यन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सात्वमाहो रजस्तमा। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे रजोगुणी हैं, सतोगुणी हैं या तमोगुणी हैं। तो देखिए अर्जुन के मन में अब प्रश्न आया है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, तो ये एक्चुअली हमारे बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। तो हम क्या करते हैं हमारे जीवन भर, हम कभी भी शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, अपने मन में जो भक्ति आ रहा है, जैसा आ रहा है हम करे जा रहे हैं। बचपन से हमें जैसा हमारे किसी बड़े बूढ़ों ने सिखा दिया, कोई रीति रिवाज सिखा दिए, कोई देवताओं का पूजन सिखा दिया, देवी देवताओं की पूजा करना सिखा दिया है, या कोई झंडे की पूजा करना सीख लेता है, कोई बोलता है कि हम तो सिर्फ इस मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं है, हम तो सिर्फ एक काला कपड़ा रखकर पूजा करते हैं, भगवान का कोई आकार नहीं होता। तो क्या करते हैं, वो शास्त्रों को नहीं मानते और अपने मन गढ़ंत तरीके से पूजा करते हैं। तो उनका फेथ किस प्रकार होता है, अर्जुन ये भगवान से प्रश्न पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुणी है, रजोगुणी है और तमोगुणी है। ये इस प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार होते हैं। तो अब भगवान उसको डिटेल में इसका आंसर करेंगे कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते, उन प्रकार के लोगों की श्रद्धा कैसी होती है। अब देखिए भगवान अगले श्लोक में उसको आंसर करेंगे। श्री भगवान उवाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार हो सकती है। तो जिस प्रकार के हम गुण अर्जित करते हैं ना, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उसी प्रकार की श्रद्धा भी होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब आपकी कैसी श्रद्धा है, हर उस पे जीव पे डिपेंड करता है ये। अब हम अगले श्लोक में हमें समझ में आएगा। अगले तीसरे श्लोक पे आ जाइए। अब भगवान बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को
विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर कि अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अगले श्लोक में आइए। अब भगवान बोल रहे हैं, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो जो सतोगुण वाले व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? ज्यादातर देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे पंचोपासना का भी क्या दिया गया है? सिस्टम दिया गया है। पंचोपासना कई भक्त करते हैं इस दुनिया में। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार के जितने भी सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो कैसी पूजा कर रहे हैं? वो सतोगुणी व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जो रजोगुण में है तो वो क्या करते हैं? आपने जंगलों में देखा होगा कई रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, तो वो किसकी पूजा कर रहे हैं? यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, जो जिनमें बहुत काम भावना, बहुत जैसे दिन भर ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, ये प्रॉपर्टी बना लूं, रजोगुण में रहते हैं वो, तो वो क्या है? राक्षसों की पूजा करते हैं। अगला भगवान तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ऐसे कृष्णा उसको अर्जुन को आंसर कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में आ जाइए, एक श्लोक नंबर 5 और 6 में। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठिन तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। तो ये सारी एक डेफिनेशन भगवान ने दे दी कि आप किसको कहेंगे, असुर किसे कहेंगे। क्या बोल रहे भगवान? जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठिन तपस्या या और व्रत करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे योगी जन हैं जो इन शास्त्रों को नहीं मानते, भगवत गीता भागवतम से भगवान की प्रेमा भक्ति को नहीं करना चाहते, अपने मन गढ़ंत तरीके से वो क्या करते हैं? कठोर तपस्या करते हैं। अपने शरीर को काटेंगे, एक बड़ा सुई लेके इधर से घुसाएंगे, इधर से निकालेंगे और आग में से चलने का प्रयास करेंगे और कठिन तपस्याएं करते हैं, अपने शरीर को खूब यातनाएं देते हैं। जैसे कि वो अपने शरीर के चारों तरफ आग लगा के बैठ जाएंगे। इस तरह की बहुत कठिन घोर तपस्याएं करते हैं। तो इस तरह की तपस्या क्या बोल रहे हैं भगवान? वो कभी भी हमें भगवान से प्रेमा भक्ति पे नहीं ला पाएगी। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, व्रत करते हैं जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। तो ये सारी तपस्याएं आदमी कब करता है? जब वो काम और उसको किसी चीज से अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है। काम को हमने पहले भी समझा है, काम मतलब किसी भी चीज को, भौतिक इच्छा चीज को पाने को काम बोलते हैं एक्चुअली। जो बहुत सारी हमारे हृदय में मटेरियल इच्छाएं प्रकट होती हैं, उनको यहाँ पे काम की भावना दी गई है, काम का नाम दिया गया है। तो इस तरह हम क्या करते हैं? द्वारा प्रेरित होते हैं। जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को या शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। तो क्या करते हैं? अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं अननेसेसरी। भगवान कभी नहीं चाहते ये सब किसी भक्त से। हमें भगवान ने किस तरह की सुंदर तपस्या दी है कि आप सुबह 3:30 बजे उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, तुरंत स्नान कर कर सुंदर राधा कृष्णा की सुंदर सेवा की मंगला आरती करिए। तो उसमें क्या कठिनाई है भगवान की मंगला आरती करने में? इतना सुंदर भगवान का अगर हम मंगला आरती करते हैं तो हमें भगवान बोलते हैं कि आपको राधा कृष्ण की पर्सनल सेवा दे देते हैं भगवान। तो ये सारी सेवाएं बहुत आसान है, बहुत सिंपल हैं। अब ये माला के ऊपर जप करना क्या बहुत कठिन है? कितना आसान काम है ये। आप कहीं पर भी माला उठा के अपने भगवान का प्रेम पूर्वक नाम जप कर सकते हैं। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो भगवान की सेवा जो है वो बहुत आसान है। बस उसमें क्या मान रहे भगवान? हमें भगवान को अटेंशन देना है। नहीं तो ये अटेंशन क्या होगा आपके जीवन में? अगर हम भगवान का नाम जप करते समय भगवान को अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि भगवान आपके सामने खड़े होते हैं जब आप जप करते हैं, जब आप भगवान को अटेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा? तो ये आपका अटेंशन कौन चुरा लेगा? यूट्यूब चुरा लेगा, फेसबुक चुरा लेगा, व्हाट्सएप चुरा लेगा, या आपका माइंड थिंकिंग करता रहेगा। तो हमारा अटेंशन ये सब लोग चुरा लेते हैं। तो हमें किसको देना है अटेंशन? कृष्ण को अटेंशन देना है
कि अब मैं जप कर रहा हूं, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन भगवान मेरे साथ हैं, तो अब मुझे कोई और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करते रहते हैं, फालतू की चिंताएं करते रहते हैं हमारे मन में। परंतु उस समय अगर हम कृष्ण का नाम जप करेंगे तो हम इस भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोग श्लोक नंबर 7 पे आ जाइए। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यह बात यज्ञ, तपस्या तथा ज्ञान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो भगवान अभी हमें भोजन के बारे में समझाएंगे, उसके बाद भगवान हमें किस प्रकार के यज्ञ, तपस्या तथा दान, मतलब हमें कितने प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, किस प्रकार की तपस्या करनी चाहिए और किस प्रकार का दान देना चाहिए। हम जैसे होता है ना, कई बार भिखारियों को दान दे देते हैं, या किसी, हम बोलते हैं, कोई हमें फोन आता है कि इस बच्चे को कैंसर हो गया है, आप तुरंत 1 लाख रुपया दान कर दीजिए, तो हम डर के मारे कई बार कर देते हैं। तो इस प्रकार भगवान आज हमें सिखाएंगे क्या हमें वो दान देना चाहिए, क्या वो दान हमें नहीं देना चाहिए। तो आज हम डिटेल में समझेंगे ये सारे टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक, पहले भोजन के लिए टॉपिक बताएंगे भगवान, उसके बाद यज्ञ के लिए और तपस्या कैसी करनी चाहिए और दान कैसा देना चाहिए। तो आइए अगले श्लोक पर आते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 8 पर भगवान बोल रहे हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी आयु भी बढ़ाता है, और हमें क्या करता है, वो भोजन हमारी भक्ति करने में हेल्प भी करता है। तो हमें इस प्रकार का भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन जो भगवान को बहुत प्रिय है। वो क्या क्या होता है, आप गाय के दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप अन्न से, बहुत सुंदर गेहूं से प्रोडक्ट बनते हैं, आप चावल से, दालों से। इस तरह भगवान बोल रहे हैं जो भोजन मेरे को पसंद है आप वो मुझे भोग लगाइए और मुझे उसी प्रसाद को आप ग्रहण करिए। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा राग उत्पन्न करने वाले हैं। तो ऐसे भोजन क्या करेंगे हमारे जीवन में, इस प्रकार का ये सब राग उत्पन्न करेंगे। भगवान हमसे क्या चाहते हैं यहाँ पर, कि हम लोग इस प्रकार के जो होते हैं ना, चाट मसाले वाले हम भोजन करते हैं, यहाँ भी जितने भी फास्ट फूड करेंगे तो हमारा माइंड क्या हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा। तो हमें भोजन भी कैसा करना चाहिए जो सात्विक लेवल पर हो, तो हमारा माइंड कभी एजिटेट नहीं होगा। नहीं तो अगर हम लोग इस प्रकार का भोजन करते हैं तो हमारा माइंड एजिटेट रहता है। हमेशा क्या होता है, हमें जो पैशनेट इच्छा होती है कि मैं ये बिल्डिंग बनाऊं, मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं, वो हमेशा आदमी भागता रहता है। अगर हम ये राजसिक भोजन करेंगे हमारे जीवन में, अब देखिए राजसिक भोजन कौन कौन सा है, अत्यधिक तिक्त भोजन, खट्टा भोजन, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन क्या क्या करेंगे, आपके जीवन में दुख लाएगा, शोक लाएगा तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो अगर आपको बीमारियों से बचना है, शोक, इन सब से बचना है, तो हमें रजोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। आगे भगवान बोल रहे हैं, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों का प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अब तामसी लोग कैसा कैसा भोजन करते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने, जब ये कोविड आया था तो हमने चाइना के बारे में सुना। तो चाइना में एक जगह है, युआन बोला जाता है उसको, जहां से लोग बोलते हैं कि ये कोविड वायरस शुरू हुआ है। तो उस युआन में हमारे 2 प्रभु जी जब गए हुए थे वहां पे किसी परचेजिंग के लिए, तो वहां पे जब वो दुकान के बाहर खड़े हुए थे तो काफी देर से दुकान को देख रहे थे।
फिर प्रभु जी ने कहा चलो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो उसके काउंटर्स पे जिंदे जीव लटके हुए थे, जैसे कॉक्टस हो, ऑक्टापस होता है, मछलियां जिंदी और जिंदे सांप, ये सब लटके हुए थे ऐसे। और उसमें से वो प्रभु जी ऐसा डर के देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन जिंदे यूं निकाला जाता है, वो सोचते हैं कि ये वाला हमें खाना है, उसको जिंदे को निकालेंगे, आपके सामने पकाएंगे और आपको दे देंगे। तो ये इस प्रकार के जो लोग तामसिक भोजन करते हैं, तो उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है, कभी भगवान से वो प्रेम नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो भोजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन में। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये जो मीट खाते हैं ना लोग, वो जो मीट का जो चर्बी बच जाती है, मीट के टुकड़े बच जाते हैं, उसको क्या करते हैं, एक बर्नी में, एक ग्लास के बॉटल में बंद कर देते हैं। ऐसे बांग्लादेश में एक जगह है, वहां पे ये सब किया जाता है। और उसको बंद करने के बाद वो क्या करते हैं, कई महीनों तक उस मीट को सड़ाते हैं। और सड़ाने के बाद उसमें से एक स्पेशल प्रकार का लिक्विड ऊज होता है। और उस लिक्विड को वो कई लोग होते हैं, एक जो उनका स्पेशल फेस्टिवल आता है उसको नाफी बोलते हैं, उस नाफी को वो लोग पीते हैं। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते वो उस लेवल तक का तामसिक भोजन करना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, तामसिक, जिनमें इतनी इच्छाएं होती हैं। तो वो किस प्रकार के लोग होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, टेररिस्ट भावना रखते हैं। उनका माइंड हमेशा कैसा रहता है, बहुत ज्यादा एजिटेट होता है लोगों को परेशान करने में। तो अगर इस प्रकार का भोजन करते हैं, हम पशुओं को काटेंगे, तो ये सब करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, हम लोग नरक लोकों में पहुंच जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं खाने से 3 घंटे पूर्व, तो खाने से 3 घंटे पूर्व तो क्या, ये तो 6-6 महीने पुराना भोजन करते हैं। वाइन कैसे बनती है, कई कई सालों तक उन चीजों को सड़ाया जाता है, उससे वाइन बनती है। तो जो एसिडिक फूड फ्रूट होते हैं उनको सड़ाया जाता है कई कई महीनों तक, उसको सड़ाने के बाद उसको बियर बनाई जाती है। तो ये सब क्या है, तामसिक चीजें हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कभी अगर हम लोग ऐसी भोजन पसंद करते हैं, तो हम कभी इस भक्ति में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है। तो ये भोजन हम कहां से टेस्ट करते हैं, इस टंग से, इस जुबान से। तो इस जुबान के दो उपयोग होते हैं, एक तो खाना और एक बोलना। अगर आप इन दोनों को कंट्रोल कर लें, खाते समय आप कृष्ण का प्रसाद खाएं, बोलते समय कृष्ण का नाम जप करें, अगर इस तरह हम अपनी टंग को कंट्रोल कर लेंगे, टंग कंट्रोल है तो आपकी बेली कंट्रोल हो जाएगी, बेली कंट्रोल है तो आपके जेनिटल्स कंट्रोल हो जाएंगे, मतलब आपकी सेक्स डिजायर कंट्रोल हो जाएगी। अगर हमारे जेनिटल्स कंट्रोल है तो हमारा माइंड कंट्रोल है। अगर हमारा माइंड कंट्रोल है तो इसका मतलब हमारी बुद्धि प्यूरिफाई है। बुद्धि प्यूरिफाई होने का क्या मतलब है, हमारी आत्मा अब स्ट्रांग हो रही है। और वो आत्मा स्ट्रांग कब होगी, जब आप उसको कृष्ण का नाम देंगे एवरी डे। जब आप सिंसियर जप करेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो जब आप जप करेंगे, जब आप कब कर पाएंगे, आप जब सात्विक भोजन करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे। तो देखिए प्रॉपर कनेक्शन बना हुआ है खाने का। जब आप सात्विक भोजन प्रसाद खाएंगे तो आपकी टंग चलेगी भगवान का नाम जप करने में। तो खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इस भगवत गीता में बहुत जोर दिया गया है कि आप सात्विक भोजन करिए और क्या करिए, उसको भगवान को भोग लगाकर ही करना है। हमें क्या करना है, हमें कृष्णाइज होना है, कृष्णाइज, हमें कृष्ण को भोग लगाना है और उस प्रसाद को हमें खाना है, ताकि हमारे क्या हो सके, हम ये पाप के बंधनों में न बंधे इस संसार में। आगे भगवान देखिए श्लोक नंबर 11 पे आ जाइए। भगवान बोल रहे हैं, अब यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ में फल की इच्छा नहीं की जाती है। अगला देखिए, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्व वश किया जाता है उसे तुम राजसी समझो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गर्व में, घमंड में आकर यज्ञ करते हैं कि हम चंडी का होम करेंगे, हमें उस व्यक्ति को मारना है, उसके लिए हम हवन करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे सकाम वाले यज्ञ वेदों में उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे यज्ञ होते हैं, मगर वो राजसिक यज्ञ बताए गए हैं।
अब हम तामसिक यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं, अगर आप इस प्रकार कोई भी हवन कर रहे हैं जिसमें आप पंडितों को नहीं बुलाते, उसमें आप ब्राह्मणों को दीक्षा नहीं दे, दक्षिणा नहीं देते, और कैसे हवन बोल रहे हैं, जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार नहीं होते, लोग अपना मन घड़न, अपने माइंड में जो आता है वैसा हवन करते हैं। लोग जो राक्षस कैसा हवन करते हैं, उसमें गंदी गंदी सामग्रियां डालेंगे, मीट मांस के साथ हवन करेंगे, उनको पता ही नहीं कि हवन करना कैसे है, तो वो इस प्रकार का हवन करते हैं। तो क्या होगा, इस प्रकार का हवन करने से हमारे जीवन में, हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल एजिटेट हो जाएंगे हम लोग, हमेशा कभी एक माइंड से हम भगवान का नाम जप ही नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं हमें इस प्रकार एजिटेट नहीं होना है हमारे जीवन में, हमें ये तामसिक यज्ञ नहीं करने हैं, हमें कभी भी पैशनेट और तामसिक होकर हमें कोई भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता एवं गुरुजनों की पूजा करना यह पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, हमारे अब तपस्या किस प्रकार की लेनी चाहिए हमारे जीवन में, भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गुरु माता पिता के प्रति, जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। तो भगवान, अगर हम इस तरह की तपस्या ले रहे हैं, भगवान की भक्ति की तपस्या ले रहे हैं, सुबह 4 बजे उठकर मंगला आरती कर रहे हैं, तो ये सब तपस्याएं कैसी हैं, वैलिड तपस्याएं हैं, शास्त्रों में लिखा है। ऐसी करेंगे तो हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। आगे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 15 पे आ जाइए। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा दूसरों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, वही वाणी की तपस्या है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो भगवान क्या बता रहे हैं हमें, देखिए यहाँ पर अब भगवान हमें 3 प्रकार की तपस्याएं बता रहे हैं। एक तो स्पीच, बोलने की तपस्या। हम क्या करते हैं, ये जो हमें टंग है, इस पूरे बॉडी में कितना सॉफ्ट पार्ट होता है ये, तब ये जो हमारी टंग है, तो इस टंग से अगर हम किसी को भला बुरा कह देते हैं तो जीवन भर के लिए हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो इस टंग का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, एक तपस्या है। इस टंग को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। कहां क्या कैसे बोलना है, ये एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। तो हम कहीं भी मुंह कुछ भी खोल देते हैं, तो हमें ऐसे नहीं खोलना है अपने मुंह को। अगर सिस्टम बना लीजिए, मुंह को खोलें तो कृष्ण के लिए खोलें, मुंह को खोलें तो सिर्फ भगवान का प्रसाद खाने के लिए खोलें। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, तो ये जो तपस्या है, मुंह से बोलने की तपस्या, वाणी की तपस्या, उसको हमें अच्छे से हमारे जीवन में लेना चाहिए। आगे बोल रहे हैं भगवान, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो माइंड से हमें कैसे तपस्या लेनी है, ये माइंड हमारा क्या हो गया है, मंकी माइंड हो गया है, अनकंट्रोलेबल माइंड हो गया है। तो अगर इस अनकंट्रोलेबल माइंड से हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे ही चलने देंगे तो हम कभी भी भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो भगवान हमें क्या बोल रहे हैं, हमें इस माइंड से भी हमें तपस्या लेनी है, माइंड को कंट्रोल करना होगा। कैसे बोल रहे हैं भगवान, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, इस प्रकार हमें तपस्या करनी चाहिए। अगले श्लोक पे आ जाइए, श्लोक नंबर 17 पे, बौद्धिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ये सात्विक तपस्याएं के बारे में भगवान ने हमें बताया। अब आगे आइए, जो तपस्या दभ पूर्वक तथा
सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर आप राजसिक प्रकार की तपस्या करेंगे तो वो स्थायी नहीं है आपके जीवन में, वो कभी हमें हेल्प नहीं करेगी। इस प्रकार की तपस्याएं, जो कई लोग होते हैं ना जो ग्रेट तपस्या करते हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, तो हमें इस प्रकार की तपस्याएं कभी भी हमारे जीवन में हेल्प नहीं करेंगी। तो हमें कैसी सिंपल तपस्या लेनी है हमारे जीवन में, हमें सुबह उठने की तपस्या लेनी है। हमें सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के भगवान की मंगला आरती करनी है, तो वो एक ग्रेट तपस्या है और वो सात्विक तपस्या है, वो डिवोशनल सर्विस है भगवान की। तो हमें भगवान बोल रहे हैं इस तरह की आप तपस्याएं लीजिए, न कि राजसिक और तामसिक प्रकार की तपस्याएं। मूर्खावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वे तामसी कहलाती है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो किस प्रकार की तपस्या लेते हैं, वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए तपस्या करते हैं। दूसरों को, जो टेररिस्ट होते हैं वो भी तो तपस्या करते हैं। जितने टेररिस्ट होते हैं, ग्रेट टेररिस्ट जो आतंकवादी होते हैं, वो भी तपस्या करते हैं। कितनी ग्रेट तपस्याएं हैं उनके बारे में कभी आप जानेंगे तो। मगर वो कैसी तपस्याएं कर रहे हैं, दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए। इस प्रकार वो नरक लोकों में पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे अधम योनियों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस मनुष्य बॉडी का उन्होंने क्या किया, सही उपयोग नहीं किया। तो भगवान हमें यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार की तपस्या करनी चाहिए। अब देखिए अगला आइए, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अब दान हमें ऐसे सबको नहीं देना है हमारे जीवन में, उसके लिए यहाँ पे भगवान कंडीशन बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से आपको ये दान देना चाहिए। तो जो सबसे बेस्ट दान है वो हमें कृष्ण के लिए करना चाहिए। एक्चुअली तो सब कुछ भगवान का है, परंतु अगर हम किसी और के लिए भी कर रहे हैं तो हमें उसमें देखना चाहिए, अगर वो कृष्ण के लिए नहीं है तो उस दान का आपको रियल बेनिफिट नहीं होगा। उस दान से आपको क्या इकट्ठा हो जाएगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और आप इस भौतिक संसार में फिर से फंस जाएंगे। तो हमें हमारे जीवन में दान किसको देना है, देखिए भले हमें 1 करोड़ रुपया दान करना है, मगर करना किसके लिए है, कृष्ण के लिए करना है। कृष्ण का मंदिर बन रहा है तो हम देंगे, कृष्ण के भक्त कृष्ण का प्रसाद बांट रहे हैं तो हम देंगे, अन्यथा हम नहीं देंगे। सिंपल प्रिंसिपल बना लीजिए। हमें जब हम दान एक जो योग्यवान व्यक्ति होता है उसको देते हैं, तो भगवान यहां पर हमें बोल रहे हैं हमें योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, न कि अयोग्य व्यक्ति को। आगे बोल रहे हैं भगवान, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा या अनिष्ठा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी राजसी कहलाता है। तो भगवान बोल रहे हैं किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिष्ठा पूर्वक किया जाता है, तो ऐसे कई दान कर बैठते हैं हम। जैसे कि हम कहीं से निकले, कई बाहर भिखारी बैठे हुए, हमने दान दे दिया, थोड़ी देर बाद पता लगा वो सारे भिखारी तो वाइन की दुकान के अंदर वाइन लेने पहुंच गए, या उस जो आपने दान दिया उसका उन्होंने गलत उपयोग किया। तो हमें इस प्रकार के दान से बचना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएंगे, हमारे जीवन में कर्मा, पाप और पुण्य ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं हमें, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो तामसी प्रकार का ज्ञान हमें क्या करना चाहिए, दान कभी नहीं करना चाहिए, तामसी दान नहीं करना है हमें। हमें तो सिर्फ कैसा करना है, सिर्फ वैष्णवों की सेवा के लिए दान करना चाहिए। किसी हम उच्च ब्राह्मण को, उच्च वैष्णव को दान करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा भगवान आपको फिर से ब्लेस कर देते हैं भक्ति में।
तो हमें तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें और इस जन्म और मृत्यु के चक्र को रोक सकें। और जितने भी अलग प्रकार के दान हैं वो आपको इस भौतिक संसार में फंसाते चले जाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, श्लोक नंबर 23 पे आइए। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत के ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो भगवान बोल रहे हैं जब ये लोग कैसे होते हैं, जो वेदों को मानते हैं ना, जो वेदों को ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से मानना चाहते हैं, वो हर चीज में ओम तत्सत का उपयोग करते हैं। हर हवन के वहां पे सेक्रीफाइस कैसे करते हैं, ओम तत्सत। अल्टीमेटली वो करते भगवान के लिए नहीं है, परंतु फिर भी उनको भगवान की रियल फॉर्म नहीं मालूम। तो इस प्रकार वो भगवान की किसी न किसी फॉर्म को सरेंडर करना चाहते हैं, परंतु वो दान किसके लिए कर रहे हैं, ओम तत्सत बोल के हम उनका दान करवाते हैं। आगे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, और ये क्या है, एक वैदिक मंत्र है ओम तत्सत। मगर हम कैसे जब मंत्र जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग के लिए महामंत्र है। इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं चाहिए, कोई दान नहीं करना, कोई तप नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, कोई किसी को बुक्स गिफ्ट नहीं करनी। हमें क्या करना है, सिंपल सा अपना समय देना है और भगवान का नाम जप करना है। आगे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अतएव योगी जन ब्रह्म की उपस्थिति के बिना शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ, क्या बोल रहे हैं भगवान, शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, अतएव गोपी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की तपस्या क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ओम वर्ड भी क्या है, अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण खुद है ये ओम। तो हम ओम का वर्ड भगवान कैसे बोल रहे हैं, वेदों में लिखा गया है हमको हर कार्य से पहले ओम का उच्चारण करना होता है। आप देखिए ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय निमाया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेटली ओम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबल्स, उससे भगवान खुश होते हैं। तो हमें क्या करना है वैष्णवों को, मगर हमें प्रभुपाद ने क्या दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान तक जाने का डायरेक्ट प्रोसेस दे दिया है। तो ऐसे कई वैष्णव हैं जो आज भी ओम तत्सत का उपयोग करते हैं, इतना हार्ड वर्क करेंगे फिर वो ओम तत्सत बोल देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को रियली भोग लगाना चाहिए। अगले श्लोक पे आ जाइए। अब हम श्लोक नंबर 26 और 27 पढ़ेंगे। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे 7 शब्द से अभिव्यक्ति किया जाता है। हे पार्थ पुत्र, ऐसा यज्ञ का संपन्न करता भी यज्ञ कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ होते हैं प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी दान सतत सत कहलाता है। इस प्रकार यज्ञ तथा तप तथा दान के सारे कार्य भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। तो भगवान ने यहाँ पर हमें पहले ओम का बताया, फिर ओम तत्सत। तो भगवान ने तत् भी बता दिया और भगवान यहाँ पे सत के बारे में बता रहे हैं। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिव्यक्ति किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कार्य भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। जब जो भी काम आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, क्योंकि हर एनर्जी किसकी है,
निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि दुनिया में हर चीज भगवान को बिलोंग करती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान को बिलोंग नहीं करती। तो भगवान हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ओम तत्सत। तो हमें क्या करना है, हर चीज को भगवान बोल रहे हैं हर चीज का संबंध मेरे साथ है, उसको आप क्या करिए, कृष्णा की सेवा में यूज करिए। आगे हम लोग इसका लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो भगवान ने, देखिए आपने जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और जो ये प्रॉपर माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं प्रॉपरली, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो भगवान क्या बोल रहे हैं आपको कि जो पार्थ, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना, अगर आपने श्रद्धा नहीं डाली है, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों को नहीं मानना चाहते, जो भगवान ने रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए हैं उसको नहीं मानना चाहते, अपने मन घड़न रूप से सारे हवन करना चाहते हैं, सारी भगवान की सेवाएं अपने माइंड से करना चाहते हैं। पंडित जी को सिर्फ 100 रुपया दे देंगे, अंदर जाके एंट्री ले लेंगे और बस वैसा वो अब करना चाहते हैं। तो जो इस प्रकार के लोग हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, वो कभी सक्सेस नहीं होते, कभी, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला हैं, वो कभी उनके पास नहीं रुकती। तो हमें अगर भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, इस भगवान की भक्ति में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो हमें हर कार्य को जब हम करें, अगर कई लोग जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, ओम तत्सत बोलकर उस कार्य को भगवान को क्या करिए, न्यौछावर कर दीजिए, भगवान को समर्पण कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका है, ओम तत्सत बोलकर भी हम कार्य कर सकते हैं। और हम जो सब वैष्णव हैं उनको क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम कृष्ण की ऐसे सुंदर बात को मान लेते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, अच्छे से अपने भगवान की भक्ति में लग पाते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सभी भक्त मिलकर एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस पूरे